बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीमैक ट्यूब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल के रेलेवेंट है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसमें कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो मटेरियल में प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो उनमें से पहले नंबर पे स्ट्रेंथ है, टफनेस है, हार्डनेस है, डक्टिलिटी है, टफनेस है, रेजिलियंस है, मेलेबिलिटी है। आज की इस वीडियो में हम इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे और अगर आप ये वीडियो गौर से देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो सारी कन्फ्यूजन यानी प्रॉपर्टीज़ के दरमियान वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी ये आप में इसमें से कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें हमेशा कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है या वो मिक्सअप कर देते हैं। तो अगर आप ये वीडियो गौर से देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये सारी कन्फ्यूजन जो इन दो तीन प्रॉपर्टीज़ के दरमियान आती है वो दूर हो जाएगी। इसमें पहले नंबर पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है जिसमें ये आपस में आप मिक्स कर देते हैं वो हमारे पास हार्डनेस है, दूसरे नंबर पे टफनेस है और तीसरे नंबर पे हमारे पास स्ट्रेंथ है। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो आज की इस वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होती है, ये मैकेनिकल की मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या मकसद है। तो जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं या लोड अप्लाई करते हैं, इस लोड या फोर्स के दरमियान बॉडी जो मज़म्मत करती है यानी कि वो अपनी शेप में कोई चेंजिंग नहीं आनी देती, बॉडी में कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आती यानी उसकी शेप में कोई भी बदलाव नहीं आता। तो इस फोर्स और लोड को जो प्रॉपर्टी मटेरियल की प्रॉपर्टी रेजिस्ट कर रही होती है वो स्ट्रेंथ कहलाती है। अगर आप इस पिक्चर पे गौर करें कि इसमें क्या है कि एक बॉडी ज़मीन पे या फ्लोर के ऊपर फिक्स है और एक आदमी उसके ऊपर कंटिन्यूसली लोड या फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन इस बॉडी की शेप में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, प्लास्टिकली बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं हो रहा। तो इस फोर्स या लोड के खिलाफ बॉडी की जो प्रॉपर्टी रेजिस्ट कर रही है इस लोड को के खिलाफ कि जो शेप में चेंजिंग नहीं आने दे रही, वो इस बॉडी की स्ट्रेंथ कहलाती है, इस मटेरियल की स्ट्रेंथ कहलाती है। पे हमारे पास टफनेस आती है। जब हम किसी बॉडी के ऊपर लोड या फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी की फॉर्म में इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस लोड की वजह से या इस बॉडी के पे की जो शेप में चेंजिंग आती है या प्लास्टिकली ये डिफॉर्म हो जाता है, तो इस पे क्रैक आने को जो प्रॉपर्टी रेजिस्ट कर रही होती है वो हमारे पास टफनेस कहलाती है। यानी कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा, मतलब वो बेंड हो सकता है, राउंड हो सकता है, या वो उसमें खिंचाव आने की वजह से उसकी में थोड़ी टेंशन आ सकती है यानी एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भी फ्रैक्चर नहीं आएगा। इस तरह का जैसे दूसरी पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि इस तरह का कोई क्रैक या फ्रैक्चर नहीं आएगा। इस क्रैक या फ्रैक्चर आने पे जो मटेरियल की प्रॉपर्टी रेजिस्ट कर रही है वो हमारे पास टफनेस कहलाती है। यानी कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जब उसके ऊपर लोड या फोर्स अप्लाई किया जाए तो इस बॉडी की शेप में डिफॉर्मेशन आ जाए, लेकिन क्रैक ना आए, कोई फ्रैक्चर ना आए। तो इस क्रैक और फ्रैक्चर आने के खिलाफ जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी रेजिस्ट कर रही होती है मटेरियल में वो हमारे पास टफनेस कहलाती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हार्डनेस है। ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि जो मटेरियल में कोई वियर एंड टीयर के ख़िलाफ़ मज़ामत पैदा करती है, या उसके ऊपर अगर उस मटेरियल के ऊपर कोई स्क्रैचेस उसको रगड़ा जाए तो उसके ऊपर स्क्रैचेस आने के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करती है, उस मटेरियल में घिसाव के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करती है, उसको वियर नहीं होने देती। या अगर आप उस बॉडी के ऊपर को खुरचते हैं या कोई चीज़ रगड़ते हैं तो उसमें वो रेजिस्टेंस पैदा करती है, उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आते। ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो हार्डनेस कहलाती है। सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास दो गेयर हैं, ये आपस में मिल के चलते हैं, तो इनके टीथ का वियर होने का खदशा है क्योंकि मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो इसमें हम ये करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के ज़रिए इस मटेरियल के ऊपर सरफेस ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे हम केस हार्डनिंग या मोर्स हार्डनिंग बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी सरफेस के ऊपर हार्डनेस आ जाती है, सख्ती आ जाती है, जिसकी वजह से ये वियर एंड टीयर नहीं होते। या दूसरे नंबर पे अगर आप देखते हैं कि ये एक मेटल का पीस है जिसको वाइस में होल्ड किया गया है और एक बंदा फाइल की मदद से उसके ऊपर इसके ऊपर को फाइल को रगड़ रहा है, रब कर रहा है, तो इसकी बॉडी पे स्क्रैच आने के ख़िलाफ़ जो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस पैदा कर रही है वो बेसिकली हार्डनेस कहलाती है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।